K3 विजन में। तो आज हम इस वक्त खड़े हैं तमाक लगून्स के अंदर, जो एक फेमस साइट है दुबई के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ अराउंड मोर देन 3000 विलास बन रहे हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन विलास के बीच में हमारा एक पंपिंग स्टेशन का प्रोजेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं, जो कंप्लीट हो गया है। तो अभी इस पंपिंग स्टेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके सबसे पहला जो है वो इनलेट चैम्बर है, जो सबसे आगे है छोटा सा। उसके बाद सेकंड है वेट वेल, जो सबसे डीप है, जिसकी हाइट अराउंड 14 मीटर्स है। और उसके बाद है वेल चैम्बर, जिसकी डेप्थ अराउंड 3 मीटर है। और फिर है स्टोरेज रूम, और ये भी 3 मीटर का है। तो चलिए आपको हम अपने इस पंपिंग स्टेशन का टूर कराते हैं अंदर से, और कैसे ये वर्क करता है, क्या इसमें सिस्टम है, वो आप हम दिखाते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम इनलेट चैम्बर में, जिसकी डेप्थ अराउंड 10 मीटर्स है, आप देख सकते हैं। तो ये इनलेट चैम्बर जो है इस कनेक्टेड है ये पेन स्टॉक के साथ। ये पेन स्टॉक है। जो वाटर का फ्लो होगा वो यहाँ से होगा, इस साइड से, और पूरा फ्लो वाटर का इस साइड से यहाँ से जाएगा वेटवेल में। तो वेटवेल में आप देख सकते हैं यहाँ बास्केट स्क्रीन लगी है, जिसके थ्रू वाटर जो है वो प्यूरीफाई होगा। जो तमाम गार्बेज होगा वाटर में, वो बास्केट स्क्रीन रोकेगी। इसकी मेंटेनेंस हर महीने या अराउंड 15 डेज़ में होती है। तो ये था इनलेट चैम्बर। तो इसके बाद हम चलते हैं वेटवेल में। तो ये था इनलेट। अभी चलते हैं वेटवेल की ओर। तो ये है वेटवेल, जिसकी डेप्थ अराउंड 14 मीटर्स। तो अभी हम इसमें जाएंगे। इसमें बिना सेफ्टी के नहीं जा सकते, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। बट बिना सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट, वेस्ट और मास्क के बिना अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी डेप्थ 14 मीटर्स है और बहुत से गैसेस हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं वेटवेल में। जिसकी हाइट अराउंड 14 मीटर्स है। इसमें पंप्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। वाटर इसमें 24/7 रहेगा। और फिर यहाँ से पानी वेल चैम्बर में जाएगा। नीचे आते आते मेरी सांस फूल गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। और आपको पता है द डीपर वी गो द हॉटर इट इज़। तो गर्मी भी है यहाँ बहुत। तो ये रही बास्केट स्क्रीन। इनलेट में से पानी इसके बीच में से आएगा, और फिर पानी को ये क्लीन करेगा और इस चैम्बर में लाएगा। इस चैम्बर में इस फिर पंपिंग के थ्रू पानी शिफ्ट होगा वेल चैम्बर में से। वेल चैम्बर में वॉल्व लगे, जिनके थ्रू पानी आगे जाएगा। तो वहाँ भी आपको ले जाएंगे। तो इसकी जो कोटिंग होती है वो इपॉक्सी कोटिंग होती है, क्योंकि पानी यहाँ 24/7 रहेगा तो डैम्पनेस ना आए। तो उसकी वजह से इसकी जो कोटिंग होती है इपॉक्सी की कोटिंग होती है। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा वेल चैम्बर में। वेट वेल तो आपने देख लिया, 14 मीटर डाउन, और यहाँ आवाज़ गूंज रही है और काफ़ी गर्म भी है। तो सीधा हम चलते हैं वेल चैम्बर में। तो ये था वेटवेल, जहाँ से हम आ चुके हैं। और गर्मी आप देख रहे हैं, बेइंतहा गर्मी थी और सफोकेशन भी हो गया। तो अभी चलते हैं हम सीधा वेल चैम्बर में। तो पहुंच चुके हैं हम
हम वेल चैम्बर में। तो आइए आपको यहाँ का सिस्टम दिखाते हैं। तो वेल चैम्बर में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ 3 आउटलेट पाइप्स हैं। तो वेट वेल से जो कनेक्शन पानी का है, वाटर ट्रीटमेंट जो वेट वेल से होगा वो वॉल चैम्बर से होके बाहर निकलेगा। और यहाँ ये पाइप्स हैं। ये चैम्बर ड्राई रूम भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं होगा बट पाइप्स में होगा। तो पूरा पानी पाइप्स के थ्रू मैनुअली भी रिलीज़ होगा और ऑटोमेटिक भी। कभी पानी का प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसके ये गार्ड्स हैं यहाँ लगे हुए तीनों पाइप्स के साथ, जो हमें सीधा अलार्म देंगे इलेक्ट्रिकल रूम में। और इसका पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल रूम में है। तो इसके बाद चलते हैं हम सीधा स्टोरेज रूम में। तो पहुंच चुके हैं हम स्टोरेज रूम में, जो कि अभी आपको एम्प्टी दिख रहा है। बट स्टोरेज रूम में जो भी मटेरियल कभी ख़राब होगा तो हम इमरजेंसी के लिए यहाँ रख सकते हैं, या कभी मटेरियल कोई आएगा तो उसके लिए ये स्टोरेज रूम है। तो फिलहाल के लिए एम्प्टी है, बट जब काम स्टार्ट होगा, मटेरियल मशीन्स ख़राब होती हैं तो वो यहाँ आके रखी जाएंगी। और आप देख सकते हैं ये जो है एयर वेंटिलेशन पाइप है, ये हर चैम्बर में दिया हुआ है ताकि एयर का प्रेशर यहाँ, क्योंकि ये चैम्बर जो है ये सब बंद रहते हैं तो एयर रेगुलरली इसमें वेंटिलेट हो, सर्कुलेट हो। तो उसके लिए हमने ये एयर वेंटिलेशन पाइप हर एक चैम्बर में दिया है। आइए अब हम दिखाते हैं कि ये पूरा सिस्टम कहाँ से चलता है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल रूम में चलते हैं। हमारा एमसीसी इलेक्ट्रिकल रूम, जहाँ पूरा सिस्टम है पंपिंग स्टेशन का। तो आइए चलते हैं एमसीसी रूम के अंदर। एमसीसी रूम में जो पंप का पूरा सिस्टम है वो इन पैनल से शुरू होगा। कुछ भी हो सब सिस्टम इन पैनल्स में है। फिलहाल के लिए लगे हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6। फेज़ 6 में ह्यूमन मशीन भी है, इंटरफेस मशीन स्क्रीन है ये, जिसके थ्रू रेगुलेट होता है ये सिस्टम। और यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम है। अगर कभी भी कुछ सिस्टम ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता तो ये यहाँ। और इस पूरे सिस्टम को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा वो मीटर कैबिनेट है। मीटर कैबिनेट, ये छोटा सा मीटर कैबिनेट देवा का होता है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डेवलपमेंट का। और ये मीटर कैबिनेट है। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहीं से प्रोवाइड होगा। और अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि देवा की एक्सकवेशन हुई है और पूरी वायरिंग यहीं से आएगी अंडरग्राउंड। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट पंपिंग स्टेशन। और हाँ, एक चीज़ और रह गई बतानी, ये है सर्ज वेसल। अगर कभी भी पानी का प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा तो इसके थ्रू वो रेगुलेट होगा। पानी का पूरा प्रेशर इस सर्ज वेसल के थ्रू रेगुलेट होगा। और इसका वॉल इसके अंदर है। तो एक आखिरी मशीनरी बच गई थी जिसको जिप क्रेन कहते हैं। ये कास्ट होती है कंक्रीट में इन द बीम। तो इसका पर्पज़ है कि जब कभी कोई मशीनरी ख़राब हो गया, कोई इक्विपमेंट, तो इसके थ्रू उसको निकाला जाता है। और बास्केट स्क्रीन को भी इसी के थ्रू निकाला जाता है जब उसकी सफाई करनी होती है। तो ये ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। ऑटोमेटिक रिमोट के थ्रू होता है और मैनुअली ये चेन के थ्रू होता है। इसमें मोटर लगे होते हैं और हुक भी दिया हुआ है। तो इसी के थ्रू ये ऑपरेट होती है और वर्क करती है। तो ये था पंपिंग स्टेशन एट दमाक लगून्स बाय ग्रीन पैसिव कंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। बट
The construction around of the villas is still pending and it will be completed by 2026. कुछ villas हो गए कंप्लीट बट इस प्रोजेक्ट की ड्यू डेट 2026 है और इस प्रोजेक्ट का नाम है दमाक लगून्स क्योंकि इसमें एक लगून होगा पानी का जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक अलग ही ब्यूटी देगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।